हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है ऑल न्यू बोलेरो नियो का बेस मॉडल यानी कि N4। इसके मॉडल्स की बात करें ना, इसमें आपको N4, N8, N10 एंड N10 ऑप्शनल जैसे मॉडल मिल जाते हैं। बट ये है बेस मॉडल। आपको इसके भाई रिम्स देख के ही पता चल गया होगा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही बेस मॉडल है। एंड इधर ना N4 की ना बैजिंग भी आपको मिल जाती है। एंड महिंद्रा ना, जैसा आपको होता है अपनी कार्स में ना कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है, वैसे स्पेसिफिकली ना सिर्फ और सिर्फ ये लोगो ही चेंज कर रहा है। इसमें भी ना ये लोगो तो चेंज हुआ ही है, बट अकॉर्डिंग टू मी ना ये लोगो के साथ साथ ना कार को ना अपग्रेड नहीं कर रहे हैं भाई, डिग्रेड ही कर रहे हैं। अब ऐसा आप कहेंगे क्यों? जैसे ना मैंने इसके जब टॉप मॉडल की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन इन्होंने चेंज करी थी भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक में भी आपको होता है वो एंड्रॉइड स्क्रीन दे रही थी। तो डिग्रेडेशन तो बहुत सारी होती है इनकी कारों में जब से लोगो चेंज हो रहा है। अब इसकी बात ही करें ना, इसमें ना यार एक टाइम पे ना 4 पार्किंग सेंसर आते थे पीछे, अब देख लो 2 पार्किंग सेंसर आ रहे हैं। तो कॉस्ट कटिंग ना कहीं है, डिग्रेडेशन कहीं ना कहीं है। और अभी तक तो ना जनता को भी भाई पता चल चुका है कि जब से न्यू लोगो आ रहा है तो डिग्रेडेशन तो हो ही रही है। बट जो मुझे पर्सनली लगता है ना, महिंद्रा की सेल्स हो ही रही है, अब अंधा पैसा वो कमा ही रहे हैं तो वो मौका क्यों ही छोड़ेंगे भाई। बट ये सब बातें ना छोड़ते हैं, आज बात करते हैं ये ऑल न्यू बोलेरो नियो की, जो कि है बेस मॉडल। और ना मुझे तो ना पर्सनली बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ये वेरिएंट लगता है। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी जिसे हम कहें ना, मुझे बोलेरो नियो लगती है। सो इस वीडियो में ना एंड तक बने रहना तो आपको समझ आएगा भाई क्यों ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली एसयूवी है इस सेगमेंट की। अब फ्रंट से स्टार्ट करें ना, फ्रंट में ना आपको हेलोजन सेटअप मिल जाता है। लाइट्स का कोई फॉग लाइट नहीं मिलती है जैसे टॉप मॉडल में DRL मिलती है, वो भी इसमें आपको नहीं मिलेगी। इधर इंडिकेटर मिल जाता है। एंड ग्रिल में भी ना एक चीज़ नोट करना, जैसे टॉप मॉडल में क्रोम का ट्रीटमेंट होता है ना, इसमें ऐसे कोई भी क्रोम का ट्रीटमेंट नहीं है। बट मुझे तो ना ये ऑल ब्लैक ग्रिल भी ना बढ़िया लग रही है। और इस न्यू लोगो के तो क्या ही कहने भाई, इस वाली बोलेरो नियो में ना न्यू लोगो ना सूट करता है। बट जो हमारी ओजी बोलेरो आती है ना, जी वैगन वाली, उसमें ना मुझे तो ना पर्सनली ये सूट नहीं कर रहा था। एंड फॉग लाइट वगैरह यार आफ्टर मार्केट लगी जाती है, नहीं तो महिंद्रा से भी आप लगवा सकते हैं। एंड नीचे की साइड भी देख सकते हैं, ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट इसमें आपको मिलता है, मतलब कि बताती है कि हाँ भाई मैं बेस मॉडल हूँ। एंड ना कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 180 mm की ना आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड इस इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, बोलेरो नियो में ना आपको 1500 सीसी का डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि है 3 सिलेंडर, जो आपको प्रोवाइड करता है 100 bhp विद 260 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ये सिर्फ और सिर्फ भाई डीजल इंजन में ही आती है। इधर से आप इसका डीजल भर सकते हैं, 50 लीटर्स का इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। भले ये कार 3 सिलेंडर हो, बट पावर ना अच्छी खासी प्रोड्यूस करती है, 100 bhp। एंड टॉर्क का तो क्या ही कहना, 260 Nm ऑफ टॉर्क। जो भी हो यार, महिंद्रा की जो इंजीनियरिंग है ना, मैं उसका ना बहुत ही बड़ा फैन हूँ। देखो ह्यूज सी एसयूवी ना सब 4 मीटर में आ जाती है। जो आपकी ओजी बोलेरो है ना, वो भी सब 4 मीटर में आ जाती है। मतलब सब 4 मीटर में यार कैसी कारें बना देते हैं, एक बार देखना। सब 4 मीटर में आपकी वेन्यू भी आती है, ठीक है जी, स्विफ्ट वगैरह भी आती है। मतलब जो जो कारें आपको बताएं कौन कौन सी सब 4 मीटर में आती है। i20 बलिनो, मतलब सारी ले लो, मैं सबका क्या नाम लूंगा। बट एक बार आप उन्हें देखो और एक बार आप बोलेरो नियो को देखो, मतलब थार भी ना आपकी सब 4 मीटर में आती है। इतनी ज्यादा ह्यूज लगती है ना कार। इसी कार को देख लो यार, 7 सीटर है कार। भले मतलब कि पीछे प्रैक्टिकल नहीं है बैठना, बट ठीक है, बूट को ही हम यूज करेंगे। बट स्टिल जो मेरे कहने का मतलब है ना, महिंद्रा की इंजीनियरिंग ना नेक्स्ट लेवल है। और मेन बात जो सबसे बढ़िया चीज मुझे लगती है इस कार में, ये है रियर व्हील ड्राइव कार। जी हाँ, 9.83 लाख इसकी प्राइसिंग है। तभी मैंने ना स्टार्टिंग में आपको बताया था मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी मुझे लगती है। 9.83 लाख ना इसकी एक्स शोरूम है हरियाणा में ना, करीब आपको 10.5 लाख तक की पड़ जाएगी। और रियर व्हील ड्राइव का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप N10 ऑप्शनल लोगे ना तो आपको मिल जाएगा MLD का भी ऑप्शन। फिलहाल तो हम कार के ना साइड में आ जाते हैं। सबसे पहले टायर साइज की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाते हैं 215 R15 का टायर साइज, कोई अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलते हैं। एंड रिम्स में ना बीच में आपको मिल जाता है नया महिंद्रा का लोगो। बट एक चीज आप नोट करना भाई, इसमें ना ऐसा कोई क्लैडिंग नहीं है जो हमें टॉप मॉडल में देखने को मिली थी। और मुझे तो ना पर्सनली ये ज्यादा बढ़िया लग रही है कि कोई क्लैडिंग नहीं है। टॉप मॉडल में इधर क्लैडिंग थी, क्लैडिंग मुझे पर्सनली ना इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लगती, क्योंकि ना विद टाइम ना वो फेड होती रहती है। बट ये स्टाइलिंग का ट्रीटमेंट इधर ये दिया गया है। फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। एंड ओवरवीएम्स की बात करें ना, ब्लैक आउट ओवरवीएम्स है, क्योंकि ये है बेस मॉडल। एंड डोर
हैंडल्स भी ना इसमें आपको ब्लैक ही मिलते हैं, बट स्टिल ये स्टाइलिंग के कारण ना इतने ना मतलब कि बुरे नहीं लग रहे हैं डोर हैंडल्स। जैसे और कार्स में ना जो ब्लैक डोर हैंडल्स होते हैं ना, जो बॉडी कलर से मैच नहीं करते, तो ज़्यादा ना कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें ना ऐसे जितने बुरे नहीं लग रहे हैं। एंड अब ना कार की हम बैक साइड पे आ जाते हैं। ह्यूज सी ना इसमें आपको टेल लाइट मिल जाती है, इधर आपको N4 की बैजिंग मिल जाती है, पीछे जैसे मैंने आपको बताया 2 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, कोई रिवर्स कैमरा इसमें आपको नहीं मिलता है। स्टेपनी की बात करें भाई, स्टेपनी भी ना इसमें आपको सेम साइज़ की मिलती है। महिंद्रा की ये बात भी अच्छी है भाई, थार ले लो, बोलेरो नियो ले लो, स्टेपनी ना ये सेम साइज़ की दे देते हैं। इधर आपकी बोलेरो नियो की बैजिंग है, कोई डिफोगर, कोई रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है, एंड यस कोई एंटीना भी ना आपको नहीं मिलता है, आप देख ही सकते हैं। बट अब ना मैं आपको इसका बूट खोल के दिखा देता हूँ। 384 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है, और ये देख लो जो पीछे ये स्टेपनी का कवर होता है ना, ये वो पड़ा है फिलहाल तो ना इसे मैं आगे रख देता हूँ। एंड जो सीट्स है ना ये इजीली ना ये ऐसे फोल्ड हो जाती हैं, बट जो सीट्स है ना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, ना तो इधर थाई सपोर्ट, ना कोई हेड रेस्ट, तो बंदा भाई बैठेगा कैसे। 58 59 का भी बंदा बैठ जाए ना, बंदों की ना लाते मिलजुल जाएंगी, तो यस प्रैक्टिकल तो नहीं है, बट बूट के लिए भाई इनफ है। 384 लीटर्स ना इनफ है। बट जो एक मेजर डिसएडवांटेज है ना, जो मुझे पर्सनली लगा बेस मॉडल में, वो ये है कि जो ये वाली सीट्स है ना यार, ये फोल्ड नहीं होती हैं। टॉप मॉडल की ना जैसे फोल्ड हो जाती हैं, इस वाले मॉडल की ना ये सीट्स ना फोल्ड नहीं होती है। बट महिंद्रा की ना अटेंशन टू डिटेल देखो भाई, इधर भी ना एक पॉकेट सी दे रखी है, अगर कोई बंदा इधर बैठा है तो इधर सामान रख सकता है। ये तो है भाई, जो चीज़ बढ़िया है वो बढ़िया है, बट अगर फोल्डिंग का भी ऑप्शन दे देते हैं ना, अब मान लो कि बंदों ने लोड करनी है भाई, कार फोल्ड हो जाती है तो सामान वगैरह ना ज़्यादा आ जाता है, बाकी 2 ही बंदों ने बैठना है, बट ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इधर से विंडोज़ वगैरह थोड़ी सी खुल भी जाएंगी, एयर वगैरह पास आउट हो जाए, वेंटिलेशन बनी रहे, एंड चाइल्ड लॉक सेफ्टी का ना इधर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल तो ना मैं बूट बंद करता हूँ। ओ भाई क्या आवाज़ आई है। बट ये सब सेफ्टी की बात कर लेना, बोलेरो नियो में ना आपको 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ABS विद EBD मिल जाता है, एंड ऐसी कुछ है भाई बोलेरो नियो की न्यू लोगो आपको मिल जाएगा, बट ना रिमोट की आपको नहीं मिलती है। ये भी वैसे आप आफ्टर मार्केट करा ही सकते हैं यार, आफ्टर मार्केट तो यार बेस मॉडल को टॉप मॉडल बना लो, वो तो देखो सबको पता ही है, तो ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि भाई फॉग लाइट आप आफ्टर मार्केट लगवा लो, ये आप आफ्टर मार्केट लगवा लो, मतलब कि इन सब चीज़ों से तो पता चलता है कि भाई बेस मॉडल है, इसलिए इतने कम प्राइस पे ये आ रहा है। सो फिलहाल तो ना हम कार के ना अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ है, डोर ट्रिम बढ़िया डोर ट्रिम है, ब्लैक ट्रीटमेंट इधर आपको मिल जाता है, एंड ये ना सारा हार्ड प्लास्टिक है, बट जो टेक्सचर है ना ये बढ़िया लग रहा है। अब सीट एडजस्टमेंट की बात करें ना, सबसे पहले इसमें ना आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इधर से आप रिक्लाइन कर सकते हैं, इधर से आप स्लाइड कर सकते हैं, थोड़ी सी मैं स्लाइड कर दूं, एंड इधर की साइड आपको ESS का बटन मिल जाता है, इको का बटन मिल जाएगा, एंड इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो ना मैं कार के अंदर बैठ जाता हूँ। मतलब जिन कारों में हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता ना, वो किसी किसी को ना बड़ी अनकंफर्टेबल भी फील हो सकती हैं। एंड एक बार ना मैं कार को स्टार्ट करता हूँ। इंजन ना आपको रिफाइंड तो लगेगा, बट अगर आप कंपेयर करोगे 3 सिलेंडर्स कार्स को, ऐसा नहीं आप इससे 4 सिलेंडर कार को कंपेयर कर रहे हो भाई, 3 सिलेंडर है, रिफाइनमेंट तो देखो एज कंपेयर टू 4 सिलेंडर ना आपको कमी मिलेगी। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें ना, इसमें आपको ना टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, बट कोई टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेगा। एंड स्टीयरिंग व्हील भी आप देख सकते हैं, कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसमें आपको ऐसा नहीं मिलते हैं, बट यस न्यू महिंद्रा का लोगो ना भाई प्रीमियम फील होता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, थार जैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टॉप मॉडल में भी ना इसमें ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। ट्रिप, फ्यूल इकोनॉमी, एंड इधर आपकी डिजिटल स्पीड लिखी आ जाएगी कुछ। ओहो ये देखो भाई बेस मॉडल में TPMS का भी फीचर, वाह महिंद्रा वाह, ये तो भाई मानना पड़ेगा, ये बढ़िया चीज लगी मुझे कि बेस मॉडल में भी TPMS का फीचर है, मतलब कि MID ना टॉप मॉडल की तरह ही है। एंड अब सेंटर कंसोल की बात करें ना, कोई इसमें आपको स्टीरियो वगैरह नहीं मिलता है, और मुझे तो लगता है भाई अच्छी चीज़ है, तभी मैं इसको स्टार्टिंग में भी कह रहा था मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट। जो टॉप मॉडल है ना, आपने आई बटन पे ना उसकी वीडियो देख लेना भाई, इतना बेकार स्टीरियो है ना, वो बिल्कुल ही बेकार कैनवुड का वो स्टीरियो है, ऐसा लगता था नहीं कितना सदियों पुराना स्टीरियो है। अब इसमें बंदा अपनी मर्जी का कुछ बाहर से आफ्टर मार्केट लगवा तो सकता है ना। एंड नीचे आपको मैनुअल AC मिल जाएंगे, AC इको का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्या बात है। एंड इधर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, जो टॉप मॉडल है ना उधर USB सॉकेट, और देखना थोड़ा बहुत निशान भी पड़ रखे हैं, USB सॉकेट और ऑक्स का सॉकेट भी मिल जाता है। एंड AC वेंट्स की बात करें ना, कोई क्रोम ट्रीटमेंट आपको AC वेंट्स में नहीं मिलेगा, बट मुझे तो यार अंदर से ना कार ठीक ठाक लग रही है। अगर आप बीच में एक स्टीरियो इंस्टॉल करा लो ना, मतलब कि वो हो जाएगा कि 10.5 लाख में एक रग्ड सी आप पे SUV है रफ टफ यूज के लिए। एंड मेन बात रियर व्हील ड्राइव कार, एंड यस 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ना इसमें आपको ऑप्शन मिलता है, कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ना ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। एंड यस एक चीज और जो मैं आपको ना बताना भूल गया, अभी ना मैं कार को ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप ना गियर नोब देखना यार, क्या वाइब्रेशन होती है गियर नोब पे, ठीक है, देख रहे हो, फिर पूरी टोयोटा वाली फीलिंग दे रहा है ना। एंड स्पेस की बात करें ना, इधर भी कुछ स्पेस है, इधर भी कुछ स्पेस है, एंड इधर भी कुछ स्पेस है, मतलब कि स्पेस तो ना अच्छी खासी है कार में। पावर विंडोज के ऑप्शन भी ना आपको इधर मिल जाएंगे।
एंड मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है, ग्लव बॉक्स, कूल ग्लव बॉक्स इसमें आपको नहीं मिलता है। सनशेड में इधर आपको मिरर मिल जाएगा। इधर की बात करें आपको टिकट होल्डर मिल जाएगी। कैबिन लाइट्स ना इसमें आपको हेलोजन मिलेंगी। बट एक जो बढ़िया चीज मुझे नहीं लगी ना, ORVM देखना ऐसे एडजस्ट ही करने पड़ेंगे आपको। बट ठीक है यार, बेस मॉडल है, वो भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एंड यार अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड एक चीज ना मैं आपको और बताता हूँ, जैसे ना बेस मॉडल्स वगैरह में ना आपको पता है फैब्रिक का ट्रीटमेंट यूज करते हैं, बट इसमें ना ये ना रेक्सिन का ट्रीटमेंट यूज करा गया। लेदर नहीं है भाई, कैमरे में आपको लग रहा होगा लेदर ट्रीटमेंट है, बट ऐसा कोई लेदर ट्रीटमेंट नहीं है, रेक्सिन है ये। एंड फिलहाल तो ना मैं कार को बंद कर देता हूँ। आगे से ना कुछ ऐसी ही है कार। इधर बस आपको स्टीरियो इंस्टॉल कराने की जरूरत है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का तो क्या ही करना है भाई। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखो बढ़िया है। एंड ना मैं पीछे से भी ना आपको एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ भाई कार का। पीछे ना अच्छी खासी स्पेस है, मतलब कि 3 बंदे ना अच्छे से बैठ जाएंगे। बट जैसे बेस मॉडल है इसलिए ना आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलती है। हेडरेस्ट की बात करें, 2 ही इसमें आपको हेडरेस्ट मिलते हैं। एंड कैबिन लाइट भी ना एक आगे ही मिलती है। एंड पीछे का तो मैंने आपको सीन बताई दिया भाई, प्रैक्टिकल तो 0 है। बस बूट स्पेस में यूज हो जाए तो हो जाए, वरना तो कोई सीन नहीं है कि भाई ये यूज होए। सो अब ना कमेंट सेक्शन में ना आप खुद बताना यार कि ऑन रोड अगर आप लोग 10.5 लाख इस कार के लिए खर्च रहे हैं तो आपको वर्थ लगती है या नहीं लगती है। मतलब बंदों के ना नीड्स पे डिपेंड करती है। अगर किसी को यार SUV वाली फील चाहिए, बाहर से मॉडिफिकेशन वगैरह करानी है, मॉडिफिकेशन भी मान लो आप लाख की करा लो, स्टीरियो इंस्टॉल करवा लिया, फॉग लाइट डलवा ली, रिमोट की इंस्टॉल करवा ली, ठीक है, एंड उससे भी ऊपर टायर साइज अपग्रेड करवा लिया, अलॉय व्हील्स वगैरह भी इंस्टॉल करवा लिए, तो मेजरली ना आपका लाख तक का खर्चा आएगा। तो मतलब कि 11.5 लाख में, तो मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको कि 11.5 लाख। हरियाणा में तो इतनी की ही पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा में ना ऑन रोड पड़ रही है 10.50 लाख की। सो 11.5 लाख में ना आपकी कार ना जबरदस्त तो बन जाएगी। सो इस कमेंट सेक्शन में ना आप अपनी एडवाइस भी जरूर लिखना कि भाई आप बेस मॉडल बायर हैं या फिर टॉप मॉडल बायर हैं। मतलब कि 2 तरीके के बंदे होते हैं जहां तक मैंने नोट करा है। एक होते हैं भाई बेस मॉडल लेके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना पूरी मॉडिफिकेशन करा देते हैं, और एक होते हैं डायरेक्टली टॉप मॉडल ले लेते हैं जिन्हें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन पसंद नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आप इन दोनों में से कौन से हो। एंड फिलहाल ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।